मुल्क वो लोग जो कुत्ता के काटने की वैक्सीन नहीं दे सके, वो अब कोरोना वैक्सीन के ऊपर बातें कर रहे हैं कि जी कोरोना वैक्सीन ये होगा वो होगा। यकीनन हुकूमत की कारकर्दगी इसमें मायूस कुन है। अगर आप इंडिया को देख लें, इंडिया के अंदर वैक्सीन बन रही है। कुत्ता काटेगी वैक्सीन भाईजान हिंदुस्तान से आती थी, उससे ट्रेड बंद की हुई है आपने। खोलना चाहा था आपने, नहीं खोल पाए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? लंगर खाना बना दो, कोई वैक्सीन अल्लाह के नाम पे दे देगा तो लगा लेंगे, वरना क्या है, असल सुकून तो कब्र में ही आना है ना, कब्र में ही जाके आएगा। हम मलंग लोग हैं, कोई अगर दे देगा तो लगवा लेंगे, अदरवाइज हमको इतना। क्योंकि जिस तरीके से हमारी आबादी है और जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है, तो ज्यादा आबादी जो हमारी देही इलाकों में वहां तक तो ही पहुंच ही नहीं रहे। और मेन शहरों में भी, वहां पर भी, खासतौर पर लाहौर जैसे शहरों में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अभी पता चल रहा था कि भाई ये जो प्राइवेटली लोगों ने मंगाए हैं और जो इतने महंगे भी लगाए जा रहे हैं, वहां पर भी चौक हो गए हैं, उनके पास भी सारा स्टॉक खत्म होता जा रहा है। इसकी रेगुलर सप्लाई भी चाहिए होगी और हुकूमत को ये ड्राइव जो है इसको देहातों तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को भी महफूज रखना उतना ही लाजमी है जितना ये बाकी हम शहरों में या हम ये सब बातें कर रहे हैं। क्योंकि देहात के लोग चाहे वो 60 साल से ऊपर हों या उससे नीचे हों, उनके लिए शहरों में आके सिर्फ इसलिए ये वैक्सीन लगाने के लिए उनके लिए भी मसाइल हैं। तो कम से कम ये हुकूमत को देखना पड़ेगा। और फिर शहरों में जो खासतौर पर आउटलाइंग एरियाज हैं, खासतौर पर कराची, लाहौर, फैसलाबाद, जो इतने बड़े बड़े शहर हैं जो बहुत ज्यादा फैल गए हैं, वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि जल्दी और कम से कम लोगों की पहुंच में हो और लोग आए अपना काम वैक्सीन लगा के निकल जाए। ठीक है नासिर चुगताई साहब, क्या आपको लगता है कि ये रफ्तार जो है वैक्सीन लगाने की ये तसल्ली बख्श है और हम मुल्क को कोरोना फ्री बनाने में जल्द कामयाब हो जाएंगे? ये तो रफ्तार ही कोई नहीं है। ये तो कहते ना कि सफर आहिस्ता आहिस्ता कट ही जाएगा सफर। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं कई मराकज़ पे गया हूँ, मैंने देखा है। बहुत दुख की बात यह है कि हमने प्लान ही कुछ नहीं किया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें वैक्सीन लगवानी है अपने अवाम को। हम खैरात पर इंतज़ार करते रहे, कोई हमें देगा, हमें WHO देगा, हमें चाइना देगा, हमें कोई और दे देगा, वो आएगा हम लगा देंगे। वही कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान की हुकूमत ने शायद ऑर्डर प्लेस कर दिया हो, अब बहुत देर हो चुकी है। अंदाज़ा ये है कि आप बता रहे हैं 9,36,000 टीके लगा दिए गए हैं। कुछ भी नहीं है ये कि ऊँट की मुंह में जीरा भी, मतलब जीरा तो बड़ी चीज़ होता है, जीरे का टुकड़ा भी नहीं है ये। 22 करोड़ के मुल्क में आप मुझे बता रहे हैं कि 9,36,000 चले 10 करोड़ एलिजिबल हैं, तो 10 करोड़ तक पहुंचने में आपको 10 साल लगेंगे। जो रफ्तार है, जो स्टेडी का आई है, इंडिया में 3 साल लगेंगे तकरीबन 70 करोड़ लोगों को लगाने में। पाकिस्तान में 10 साल लगेंगे 10 करोड़ लोगों को लगाने में। वैक्सीन आपके पास जब आएगी तब लगेगी, वरना आप खरीदें। आजकल जो हो रहा है कि अपने मुंह मांगे दाम पर वैक्सीन बेची जा रही है और बड़े बड़े अफसर, गवर्नर और वुज़रा जाके वहाँ पैसे देकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। और बहुत से लोगों ने पहले लगवा ली थी, जो उनके साफ हुआ, जो टीवी पर खबरें भी आई, जो वीडियो भी चली, और उन्होंने बाकायदा बदतमीजी भी की लोगों से कि जी अपने लगवा ली तो क्या हुआ, पहले भी लगवा ली थी उन्होंने। और इसके साथ साथ ये भी सूरत हाल है कि इस वक्त पाइपलाइन में क्या है, हमारे पास पाइपलाइन में हमारे पास 10 लाख और हैं, वो पहुँचेंगी। लेकिन मुझे फ़िक्र इस बात की है कि जिन्होंने फरवरी में पहली वैक्सीन लगाई थी उनका बैकअप क्या होगा, जिन्होंने अब लगाई है उनका बैकअप क्या होगा, उनका सेकंड डोज क्या होगा, किस तरह मिलेगा उनको सेकंड डोज, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। जब तक कि चाइना दोबारा आपको शिपमेंट ना भेजे, बड़ी शिपमेंट, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। स्टडी ये कहती है कि 36 साल से उम्र के कम लोगों को आप वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे पाकिस्तान में, जितना चाहें कर लें आप, क्योंकि आपके पास प्लान नहीं है। ठीक है जवाद फैजी साहब, बड़ी अहम बातें की है एनबीसी ने। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को फरवरी में वैक्सीन लग चुकी है उनके लिए आगे बैकअप प्लान क्या होगा। फिर दूसरी बात ये भी है कि हमारे मुल्क में जो वैक्सीन मौजूद थी उसमें से बहुत सारी खुराकें जो हैं वो फ्रीज कर देने की वजह से खराब भी हुई, दोस्तों रिश्तेदारों में लगा दी गई, कुछ गायब भी हुई। इन सब का हिसाब किताब रखना कितना जरूरी था और गवर्नमेंट जो अभी तक काम कर रही है वो किस कदर इत्मीनान बख्श है?
देखिए, ये तो रियासत मदीना का उसूल भी यही था और इन्हीं खतूत पे वो कायम हुई थी कि अगर कोई कुत्ता भी नहर फुरात के किनारे भूखा मर गया तो जवाबदेही होगी। और ये सारी गुफ्तगू तो खुद खान साहब भी करते रहे हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि दोबारा दोहराया जाए कि खान साहब गटर में जब कोई सफाई करते हैं तो छींटे पड़ जाते हैं, लेकिन इशू ये है कि मैंने तो यही देखा है कि फटाफट उन लोगों को लग गया। एनबीसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी खराब तो अलहदा कहानी है, सबसे पहले इनको लगा दो और फिर बदतमीजियां भी बर्दाश्त करो, और फिर कोई अगर मीडिया वाला पूछ ले तो उसके साथ भी तू मैं कर दी जाए। अब वफाकी वज़रा भी हों, वो भी अपनी मर्जी से वैक्सीन सबसे पहले लगवा लें, और फिर कुछ वज़रा तो इस बात पे फड्डे में है, लड़ाई में है कि किसने कहां से मंगवानी है और कितने में बेचनी है, कौन सी कंपनीज के साथ मिलके क्या क्या कमीशन लिया जाएगा और किस तरह उसका कारोबार किया जाएगा। यहां तो ये सूरत हाल है। अब देखें 9,36,000 अगर वैक्सीन की डोजेज लग गई हैं तो वही बात है, मेरा ख्याल है सारे ये कहने पे मजबूर होंगे, और इसमें कोई चीज ये नहीं कही जा सकती कि जी ये शहबाज शरीफ की वजह से है या नवाज शरीफ की वजह से है। ये इन्हीं के दौर में आया है और इनको चाहिए था कि पहले दिन से जब ये पैंडेमिक हमारे सामने आया, जब चाइना से और ईरान से हमारे पास पहुंचा, तो तब से तो बहुत ज्यादा इनको प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, बहुत से ममालिक से गपशप कर लेनी चाहिए थी, मुआहदे कर लेने चाहिए थे। लेकिन वही बात है कि रात को कोई भूखा ना सोए, लंगर खाना बना दो, कोई वैक्सीन अल्लाह के नाम पे दे देगा तो लगा लेंगे, वरना क्या है, असल सुकून तो कब्र में ही आना है ना, कब्र में ही जाके आएगा। और वही अगर हम यही सुनते रहेंगे अमीरुल मोमिनीन से रियासत मदीना के, तो ये इसमें अभी जिस तरह एनबीसी ने कहा, वल्ला इसमें खौफ आता है कि अगर 22 करोड़ में से अभी तक सिर्फ 9 लाख लगे हैं, और वो भी उसमें आपने जो सलमा सवाल किया कि लाहौर के अंदर खराब हो जाती है, कहीं से गायब हो जाती है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। यास्मीन राशिद साहबा भी एक बयान दे देती हैं और साइड पे हो जाती हैं, वजीर भी बयान दे देते हैं और साइड पे हो जाते हैं। तो ये तो मामला पाकिस्तान का दिगरगूं लग रहा है, खौफनाक लग रहा है, हैबतनाक लग रहा है, और मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के लोग जो हैं ये वैक्सीन पूरे लगवा पाएंगे, और कितने ही साल लग जाएंगे जिस तरह एनबीसी ने फरमाया, मुझे नजर नहीं आ रहा कि फौरी तौर पर हमारा जो मेन सवाल है उसके लिए आपका ये कहना है कि हम मलंग लोग हैं, कोई अगर दे देगा तो लगवा लेंगे, अदरवाइज हमको जितना पड़े हुए हैं। ठीक है। आपने दीगर ममालिक का भी जिक्र किया। ज़ुनैरा आतर, आप तो बरतानिया में बैठे हैं, वहां पर वैक्सीनेशन का अमल कैसा है? पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो क्या सूरत हाल नजर आती है? देखें, बरतानिया ने जिस वक्त ये वैक्सीन का अनाउंस हुआ कि ये 2-3 वैक्सीन जो हैं ये मंजूर हो जाएंगी मुस्तकबिल में, तो उसी वक्त तकरीबन 400 मिलियन वैक्सीन खरीद ली थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की आपस में एक तरह से लड़ाई हो रही है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि जो वैक्सीन यूरोपीय यूनियन से बरतानिया जा रही है हम उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे, या फिर जो वैक्सीन बरतानिया के अंदर बन रही है उसके जो हिस्से हैं, कुछ पार्ट्स हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूरोपीय यूनियन से आते हैं, उनकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा देंगे। तो इस हद तक मसला बना हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली ये आसूदा मुल्क है, इनके पास हैं रिसोर्सेज, तो इन्होंने तो काफी ज्यादा अपनी आबादी को लगा ली है वैक्सीन। लेकिन यूरोपीय यूनियन के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को देखें आप और बरतानिया का अगर आप मुकाबला करें, तो बरतानिया का जो हेल्थ बजट है 6 करोड़ लोगों के लिए वो $200 बिलियन है, 200 अरब डॉलर, और पाकिस्तान का हेल्थ बजट जो है 22 करोड़ आवाम के लिए, वो आप लोगों को पता ही है। तो वो मुल्क, वो लोग जो कुत्ता के काटने की वैक्सीन नहीं दे सके, वो अब कोरोना वैक्सीन के ऊपर बातें कर रहे हैं कि जी कोरोना वैक्सीन ये होगा वो होगा। यकीनन हुकूमत की कारकर्दगी इसमें मायूस कुन है,